दोस्तों स्मार्टफोन मार्केट में ये कई बार होता है कि चाइना में कोई स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, वो इंडिया में लॉन्च नहीं होता। अगर हम लेटेस्ट एग्जांपल की बात करें तो रेडमी की K80 सीरीज लॉन्च हुई, उसमें से K80 इंडिया में पोको F7 नाम से आ सकता है, ऐसी बात चल रही है। लेकिन जो K80 Pro है उसका क्या, वो तो नहीं आने वाला। और ये एक एग्जांपल नहीं है, iQOO की Neo 10 सीरीज लॉन्च हो गई चाइना में, जो कि इंडिया में आएगी, मतलब उसमें से एक ही फोन आएगा। जो चाइना में iQOO Neo 10 लॉन्च हुआ है वो iQOO Neo 10 Pro नाम से इंडिया में आएगा। लेकिन जो वहां का iQOO Neo 10 Pro है उसका क्या, वो तो नहीं आने वाला। अब इसके अलावा iQOO का Z9 Turbo चाइना में लॉन्च हुआ था, उसका क्रेज चाइना में जितना नहीं है उतना इंडिया में काफी सारे लोग उसका इंतजार कर रहे काफी टाइम से। आज भी मुझे लोग कमेंट करते कि भाई कब आ रहा है, लेकिन वो नहीं आने वाला। और अगर हम Realme के GT सीरीज के स्मार्टफोन्स की बात करें तो वहां पर भी बहुत सारे स्मार्टफोन GT सीरीज के लॉन्च होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही स्मार्टफोन इंडिया में आते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि भाई इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए, और चाइनीज ब्रांड का भी अच्छा खासा धंधा चलता है यहाँ पर, लेकिन वो अपने स्मार्टफोन्स को यहाँ पर लॉन्च क्यों नहीं करते, मतलब सारे स्मार्टफोन को। ये भेदभाव क्यों रहता है कि कुछ स्मार्टफोन सिर्फ चाइना में लॉन्च होंगे, वो इंडिया में नहीं आएंगे। अब अगर हम इसके पीछे के रीजंस की बात करें तो जो बड़ा रीजन लगता है वो ये है कि भाई ये कौन करता है, कौन से ब्रांड करते हैं। वो ब्रांड करते हैं जो अपने स्मार्टफोन इंडिया में ज्यादातर बजट या फिर मिड रेंज में लॉन्च करते आ रहे, या फिर उनकी ब्रांड वैल्यू वहां पर ज्यादा है, जैसे कि रेडमी हो गया, रियलमी हो गया। iQOO के स्मार्टफोन भी मिड फ्लैगशिप तक ही ज्यादा जाते हैं, वरना आपको मिड रेंज में ही देखने को मिलते हैं। बजट में भी काफी सारे iQOO के स्मार्टफोन है। और ऐसा नहीं कि इन्होंने इससे पहले अपने फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन या फिर मिड फ्लैगशिप लेवल के या फिर फ्लैगशिप किलर टाइप के स्मार्टफोन, जो भी कह लो, जो 50,000 के अराउंड आते हैं, उनको उन्होंने इंडिया में लॉन्च नहीं किया। रियलमी कर चुका है, रेडमी कर चुका है, iQOO के भी आते हैं। iQOO 12 को हमने देखा है, वैसे iQOO 12 अच्छा चला था। लेकिन अगर हम रियलमी रेडमी की बात करें तो उनके स्मार्टफोन उतने चले नहीं जितना उनको लगा था, क्योंकि उनकी एक इमेज बन चुकी है कि भाई रियलमी रेडमी मतलब बजट और मिड रेंज। अब यहाँ पर दूसरों की बात क्यों करना, हम खुद की बात करते। अगर हमारे पास 50,000 रुपए, तो हम क्या रियलमी रेडमी का फोन लेंगे, या फिर हम उस ब्रांड का फोन लेंगे जो कि उस सेगमेंट में काफी ज्यादा पॉपुलर है, जैसे कि सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, वन प्लस हो गया। ऑब्वियसली इन्हीं ब्रांड के लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रांड खराब फोन बनाते, वो अच्छा फोन बनाते, लेकिन एक साइकोलॉजिकली या फिर सबकॉन्शियस माइंड में लोगों के बैठ चुका है कि भाई रियलमी रेडमी मतलब बजट वाले फोन। अगर हम इस चीज को और एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो Realme GT6 सीरीज आई थी इंडिया में, GT60 आया था, GT6 आया था। किस फोन की ज्यादा चर्चा होती है? ऑब्वियसली GT6 की होती है, क्योंकि वो 30,000 के नीचे आता है। लेकिन GT6 की उतनी चर्चा नहीं होती क्योंकि वो उस प्राइस सेगमेंट में आता है जहां पर आपको OnePlus के फोन मिल जाते हैं, सैमसंग के S सीरीज के भी कुछ फोन मिल जाते हैं। इसके अलावा पिक्सल के भी स्मार्टफोन काफी सारे लोगों को पसंद आते हैं। उसके अलावा अगर हम Realme रेडमी के नंबर सीरीज, नोट सीरीज की बात करें तो वो पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा मतलब ओवर प्राइस सेगमेंट में चल रही है, जहां पर आपको उनका टॉप मॉडल 30,000 के ऊपर देखने को मिलता है। कितनी चर्चा होती है उनकी। एक टाइम पे रेडमी की नोट सीरीज हो या फिर रियलमी की नंबर सीरीज हो, इनके स्मार्टफोन लॉन्च होते थे तो भाई यूट्यूबर्स का धंधा काफी बढ़िया चलता था, बहुत सारे व्यूज आते थे क्योंकि लोग उतना इंटरेस्टेड होते थे। लेकिन आज के टाइम पे अभी रेडमी की नोट 14 सीरीज आ रही है, कौन बात कर रहा है? रियलमी के 14 सीरीज आने वाली, कौन उतना बात कर रहा है? अगर सच में उतनी हाइप होती तो मैं खुद 4-5 वीडियो बना चुका होता अब तक। तो मेन रीजन तो यही है कि लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि भाई ये ब्रांड्स मतलब मिड रेंज और बजट के लिए सही है, लेकिन उसके आगे हम इनके ऊपर पैसा खर्च नहीं करेंगे। उसके अलावा और एक रीजन है कि काफी सारे ब्रांड देखते हैं कि भाई ये स्मार्टफोन अगर हम लॉन्च करते तो उनके दूसरे स्मार्टफोन के सेल पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा। जैसे कि अगर Z9 टर्बो की बात करें, iQOO Z9 टर्बो की, वो 30,000 के नीचे आने वाला था, जिसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 था, जो पोको F7 को तगड़ी टक्कर देता या फिर उसको बीट भी कर देता। लेकिन दूसरी तरफ नुकसान ये था कि उनके iQOO Neo 9 Pro की सेल कम हो जाती, क्योंकि वो फोन अभी तक सेल हो रहा है, इसका मतलब उसका स्टॉक काफी ज्यादा। iQOO के फोन इतने टाइम तक रहते नहीं, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, हमने पास्ट में बहुत बार देखा है। तो कई बार ब्रांड्स ये भी देखते हैं कि भाई हमारे इस फोन की वजह से इस फोन की सेल अगर डिस्टर्ब हो रही है, उसका स्टॉक काफी ज्यादा बचा हुआ है, तो वो लॉन्च नहीं करते या फिर डिले कर देते हैं। अब इसके अलावा कोई और रीजन तुम्हें लगता है, तुम कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।